हेलो स्टूडेंट्स, पाथ आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और रिवीजन सीरीज में हमारा अगला टॉपिक है बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के फाउंडर कौन है? सबसे पहले सिद्धार्थ गौतम या गौतम बुद्ध, या इन्हें तथागत के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। इनका जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व हुआ। कपिलवस्तु लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। इसके अलावा ये किस वंश के हैं? ये शाक्य वंश के हैं। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, जो कि इलेक्टेड रूलर थे, कपिलवस्तु के निर्वाचित शासक थे। और माया, जिनका देहांत हो गया इनको जन्म देते वक्त, तो इन्हें इनकी सौतेली माँ या बुआ जो प्रजापति गौतमी हैं, इन्होंने ही इसे पाला। इनकी शादी जो है 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा से हो गई थी और इनके बेटे का नाम जो है राहुल है। इसके अलावा बौद्ध धर्म से संबंधित या गौतम बुद्ध से संबंधित एक जरूरी तथ्य कि इनको 4 साइन देखने को मिलते हैं जिसके बाद इन्होंने अपना गृह त्याग किया है, या जिस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है वो इन 4 चीजों को देखने के बाद होता है। इन्हें दुनिया की सुख समृद्धि के खोखलेपन का एहसास इन 4 चीजों को देखने के बाद होता है। ये क्या है? एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार आदमी, एक मृत शरीर और एक साधु या एस्थेटिक। इन चारों को देखने के बाद गौतम बुद्ध का मन विचलित हो उठता है और वे सांसारिक सुख को त्याग कर, गृह त्याग करके अपने घर को छोड़ के निकल जाते हैं 29 साल की उम्र में। और इस घटना को जो है महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इनके सारथी ने इन्हें अपने साम्राज्य के बाहर तक छोड़ा है, जिसका नाम छन्ना है, और जिस घोड़े पे ये बैठ के गए थे उसका नाम कंथक है। और इन्होंने शुरुआती कुछ साल जो हैं मेडिटेशन के टेक्निक्स अलग अलग शिक्षकों से सीखे हैं, जिसमें प्रमुख नाम है आपके अलारा कलाम जो वैशाली के हैं और उद्दत रामपुत्र जो राजगृह के हैं। इन्हें निर्वाण की प्राप्ति 35 साल की उम्र में होती है, पीपल वृक्ष के नीचे बोधगया बिहार में। और इस निर्वाण की प्राप्ति की घटना जो है इसे निर्वाण कहा जाता है। इसके बाद निर्वाण की प्राप्ति होने के बाद पहला ज्ञान जो फर्स्ट सरमन इन्होंने दिया है वो सारनाथ में दिया है, और इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसका मतलब है टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ। अब जो धर्म है उसमें चीजों का बदलाव होना शुरू हो जाएगा। और अंत में 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है, जिस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म में विभिन्न घटनाएं, जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं बुद्ध के जीवन से संबंधित, इनको विभिन्न चिन्हों से दर्शाया जाता है। जैसे महापरिनिर्वाण जो है उसे दर्शाया जाता है स्तूप से। इसके अलावा धर्म चक्र प्रवर्तन जो है उसे एक पहिए से दर्शाया जाता है। इसके बाद एनलाइटनमेंट जो है या निर्वाण की प्राप्ति जो है वो पीपल के वृक्ष या पीपल के पत्ते से दर्शाया जाता है। अगर हम जन्म की बात करें तो जन्म को बुल या फिर कमल के फूल से दर्शाया जाता है। और आपका महाभिनिष्क्रमण जो है उसे घोड़े से दर्शाया जाता है, क्योंकि वो घोड़े पे बैठ के उन्होंने अपना गृह त्याग किया था। आगे बढ़ते हैं और सिद्धांतों की बात करते हैं। तो 4 आर्य सत्य दिए हैं बुद्ध ने, 4 नोबल ट्रूथ्स। क्या है वो ट्रूथ? दुनिया में बहुत दुख है, इन दुखों का कारण जो है हमारी इच्छाएं हैं, तृष्णा है। इसके अलावा इन दुखों का हल किया जा सकता है कैसे? आप डिजायर जो है आपकी जो तृष्णा है उन पे काबू पाके, उन पे विजय हासिल करके हम इन दुखों को हरा सकते हैं, इन दुखों को अपने जीवन से हटा सकते हैं। और इसको करने का जो है एक ही तरीका है, जो मिडिल पाथ है या अष्टांगिक मार्ग है। यह अष्टांगिक मार्ग में क्या है? सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक वचन है, सम्यक कर्म है, सम्यक आजीविका है, सम्यक व्यायाम है, सम्यक स्मृति है और सम्यक समाधि है। इन 8 मार्गों का पालन करके हम अपने इच्छाओं पे विजय प्राप्त कर सकते हैं और अंततः अपने जीवन के सारे दुखों को हम खत्म कर सकते हैं। सिद्धांत में आगे बढ़ें तो कर्म का सिद्धांत भी इन्होंने दिया है। ठीक है, इन्होंने कर्म का सिद्धांत में क्या कहा है कि कर्म जो है यहां आपका धर्म और अनुष्ठान और कर्म कांड से संबंधित नहीं है, ये आपके सही कर्म से संबंधित है। क्या सही है आपको करने के लिए? आप एक पिता हैं, आप एक बच्चे हैं, आप एक विद्यार्थी हैं, आप एक पति हैं, आप एक शिक्षक हैं। हर किसी का कर्म जो है वो किस चीज से निश्चित होता है? आपके कर्मों से, आपके बोली से, आपके वचन से और आपके मंशा से, आपके दिमाग से।
ये चीज जो है तय करेंगे कि आपके इंटेंशंस तय करेंगे कि आपके कर्म कैसे हैं, और इसी के साथ जो है आपका रीबर्थ भी इसी से गवर्न किया जाएगा। इन्होंने अहिंसा पे बहुत जोर दिया है और एनिमल सैक्रिफाइसेस जो लेटर वैदिक पीरियड में हुआ करते थे उन सब चीजों को नकारा है, और आत्मा का जो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल है या आत्मा का स्थानांतरण है, इस पर भी जोर दिया है कि आपके कर्म अगर अच्छे होंगे तो ट्रांसमाइग्रेशन, ये समानता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के सिद्धांत में। कर्म, अहिंसा और आत्मा का स्थानांतरण, इन तीनों चीजों में जैन धर्म भी मानता है। इसके अलावा बुद्ध जो है वो अज्ञेयवादी थे, एग्नोस्टिक थे। उन्होंने न ईश्वर को नकारा है न स्वीकार किया है कि हाँ ईश्वर होते हैं। इसके साथ साथ जैन धर्म की ही तरह इन्होंने भी वेदों को जो है नकारा है, उन पे सवालिया निशान खड़ा किया है। इसके अलावा ब्राह्मणिज्म या ब्राह्मणवादी संरचना जो है उसको भी इन्होंने, उसकी भी आलोचना की है, और मध्यम मार्ग जो है उसको सुझाया है कि मध्यम मार्ग ही सही मार्ग है आपको दुखों से दूर करने के लिए। और अंततः बौद्ध धर्म में या बुद्धिज्म में 3 रत्न हैं, 3 ज्वेल्स हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो बुद्ध खुद हैं, ठीक है। बुद्ध कौन है? जिसको भी ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है वो बुद्ध है। उसके बाद दूसरा रत्न क्या है? आपका धम्म है, जो बुद्ध के सिद्धांत हैं वही बौद्ध धम्म है। तीसरा रत्न जो है वो आपका संघ है, जिसे बनाया गया है आपके बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के और उनके नियमों के लिए, उनके अनुशासन के लिए संघ बनाया गया है धर्म के प्रचार के लिए। इसका उद्देश्य है धर्म का प्रचार, और अंततः जो है इन्हें मठों में रहना पड़ता था जो बौद्ध भिक्षु या भिक्षुणियां हैं। आगे बढ़ते हैं सिद्धांतों में। बौद्ध धर्म में पंचस्कंद का सिद्धांत भी दिया गया है। पंचस्कंद का सिद्धांत इसे कहा जाता है, और ये जो है ये आत्मा से संबंधित है, आत्मा से संबंधित सिद्धांत है। इसमें रूप स्कंद है, संवेदना स्कंद है, आपका समज्ञा स्कंद है, संस्कार स्कंद है और विज्ञान स्कंद है। इन 5 स्कंद जो हैं यही तय करते हैं कि आपकी मन स्थिति, आपकी आत्मा की स्थिति क्या है। इस 5 स्कंद के सिद्धांत या पंच स्कंद के सिद्धांत से यही पता चलता है कि आत्मा जो है उसकी मन स्थिति जो है वो हर क्षण बदलती रहती है। बौद्ध धर्म में यही सिद्धांत दिया गया है कि आप अपने रूप के कारण, आप अपनी संवेदनाओं के कारण, आप अपने सोच या विचार जिनसे आप जुड़े हुए हैं उसके कारण, आप अपने इच्छाओं के कारण और आप अपनी चेतना के कारण जो है आपकी आत्मा और उसकी मनस्थिति जो है हर क्षण बदलती रहती है। यही आपका पंचस्कंद का सिद्धांत है। आगे बढ़ते हैं और बौद्ध साहित्य की बात करते हैं। बौद्ध साहित्य में आपके 3 सबसे महत्वपूर्ण साहित्य हैं। आपका विनय पिटक है, सूत पिटक है और अभिधम्म पिटक है। विनय पिटक जो है इसमें रूल्स और रेगुलेशंस दिए हैं, नियम कानून दिए हैं। किसके लिए? अनुशासन के लिए। किसके अनुशासन के लिए? बौद्ध संघ में रहने वाले या मठों में रहने वाले जो भिक्षु हैं उनके लिए आपको कोड ऑफ कंडक्ट दिया गया है। इसके अलावा सूत पिटक जो है, ये सूत पिटक आपका बुद्ध ने जितना भी ज्ञान दिया है, द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा जो है, इन सारे को संकलित किया गया है आपके सूत पिटक में। इसके साथ साथ यहां आपको सूत पिटक में और भी जो मुख्य आपके बौद्ध भिक्षु हैं उनसे संबंधित आपको यहाँ पे उनके प्रवचन भी यहाँ मिलेंगे। इसके साथ साथ अभिधम्म पिटक जो है वो मनोविज्ञान, दर्शन और नैतिकता जो कि बौद्ध सिद्धांतों में निहित है, उन सारों के बारे में बात की गई है अभिधम्म पिटक में। और ये तो आपके धार्मिक साहित्य हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। यहाँ आपके लौकिक साहित्य भी कुछ मिलते हैं हमें, जो कि नॉन कैनोनिकल या नॉन रिलीजियस लिटरेचर है। इसमें आपका सबसे मुख्य है मिलिंद पन्हो, जो मीनांडर, जो कि एक इंडो ग्रीक किंग था, भारतीय यूनानी राजा था। मीनांडर और नागसेन नाम के बौद्ध भिक्षु के बीच में एक वार्तालाप है, जिसके बाद मीनांडर जो है वो अपना धर्म परिवर्तन करवा लेता है बौद्ध धर्म में। इसके अलावा दीपवंश और महावंश जैसी किताबें हैं जो आपको श्रीलंका के राज शासन के दौरान लिखी गई हैं, वहां के राजवंशों द्वारा लिखवाई गई हैं, और इनमें आपको बौद्ध धर्म से संबंधित सिद्धांतों और प्राचीन इतिहास के कुछ शासकों के बारे में भी पता चलेगा। जैसे महावंश हमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में भी बताता है। आगे बढ़ते हैं और संघ की बात करते हैं। संघ जो है बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध ने खुद
इसको स्थापित किया है। इस संघ को बनाने का श्रेय जो है पूरी तरह से गौतम बुद्ध को जाता है, और इसका जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो भी गौतम बुद्ध ने ही दिया है। गौतम बुद्ध ने कहा कि जो जितने भी बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं वो सारे दो भागों में उनको बांटा गया है। एक तो आपके भिक्षु हैं और दूसरे आपके उपासक हैं। ये उपासक जो हैं ये गृहस्थ जीवन में रहते हैं, ये अपना सांसारिक सुख जो है उनका भी उपभोग करते हैं और साथ साथ ये बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को भी मानते हैं। जबकि ये भिक्षु जो हैं ये आपके मठों में रहते हैं, और इन भिक्षुओं को ऑर्गेनाइज किया गया है, संगठित किया गया है संघ में। ठीक है, तो संघ की जो सदस्यता है ये सारे लोगों के लिए ओपन है। यहां आदमी औरत का भेदभाव नहीं है, यहां किसी जाति का भेदभाव नहीं है, और 15 वर्ष से ज्यादा का उम्र है आपका तो आप बौद्ध संघ के या बौद्ध भिक्षु जो हैं वो बन सकते हैं, आप मठों में रह सकते हैं। लेकिन यहाँ कुछ रेस्ट्रिक्शन भी है, आपको कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं आपके ऊपर जो आप अगर करते हैं या जो आपके पास है तो उसके कारण आप बौद्ध भिक्षु या संघ का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। वो क्या रेस्ट्रिक्शन है? या तो आप गुलाम हैं या आप राजा की सेवा में हैं। इस स्थिति में आपको एक एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है लेके आना होगा राजा से या अपने मालिक से। इसके अलावा आप अगर घोषित अपराधी हैं, डकैत हैं, तो आप बौद्ध संघ का हिस्सा नहीं हो सकते। तो यही संघ है। इसके अलावा आपके पास कोई कास्ट का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन आप किसी भी कम्युनिकेबल डिजीज से ग्रसित हैं, लेप्रोसी से ग्रसित हैं, आप नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, या आप किसी दूसरे तरह की कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिजीज है आपको, तो इन बीमारियों के कारण भी आप जो है बौद्ध संघ का हिस्सा नहीं हो सकते। ये संघ जो है आगे चल के धीरे धीरे शैक्षणिक संस्थानों के रूप में भी उभरे, क्योंकि यहाँ बौद्ध धर्म उससे संबंधित सिद्धांत, नैतिकता, मनोविज्ञान, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा संघ में की जाती थी। और संघ में जो है डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स भी हैं, प्रजातंत्र के भी तत्व हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि हर पखवाड़े में हर 15 दिन पे आपको 3 लोगों का चयन किया जाता है। सबसे पहला संघ का या मठ का जो है मुखिया है, जिसे संघ परिनायक कहा जाता है, और इसके अलावा आपका धम्म और विनय, ये 2 लोग हैं। विनय जो है वो आपका अनुशासन और नियम नए लोगों को बताने का काम और उसे लागू करने का काम करता है मठ में, जबकि धम्म जो है वो बौद्ध के सिद्धांतों के बारे में व्याख्या करता है और उस पर चर्चा जो है उसको डिस्कशन करवाता है बौद्ध संघ में। तो ये हो गई संघ की बात। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बौद्ध परिषदों की। पहला काउंसिल 483 बीसी में हुआ है। ये सप्तकर्णी केव कहाँ हुआ है? राजगृह में हुआ है, और इसका चेयरमैन जो है वो महाकश्यप हैं, इनकी अध्यक्षता में हुआ है। और संरक्षक राजा जो है वो अजातशत्रु है, जो हर्यंक वंश का है। और इसके परिणाम स्वरूप आपका सुत्त पिटक और विनय पिटक बना है, जो आनंद और उपाली ने जिसकी व्याख्या की थी या जिसको बनाया था। इसके बाद आपका दूसरा बुद्धिस्ट काउंसिल जो है 383 बीसी चुल्लावंगा वैशाली में हुआ है। यहाँ अध्यक्षता सवाकामी ने की है, और काल अशोक जो शिशुनाग वंश के राजा थे उन्होंने संरक्षण दिया है। और यहाँ पे पहली बार विभाजन हमें देखने को मिलता है बौद्ध धर्म या बौद्ध संप्रदाय में। और यहाँ जो वैशाली के जो भिक्षु हैं ये रियायतें चाहते हैं। किस चीज़ में रियायतें चाहते हैं? जो संघ के जो नियम हैं, जो नियम कायदे कानून हैं, इनमें रियायतें चाहते हैं। कौन? वैशाली के जो भिक्षु हैं। और इसमें पहला विभाजन हमें देखने को मिलता है स्थाविरावादिन और महासंघिका, ये 2 गुटों में बंट जाता है पूरा का पूरा संघ। तीसरा बौद्ध काउंसिल जो है वो आपका 250 बीसी में हुआ है, और ये पाटलिपुत्र में हुआ है, मोगालीपुत्र तिसा के अध्यक्षता में हुआ है। संरक्षक राजा अशोकवर्धन मौर्य जो मौर्य वंश से संबंधित हैं। और इस समय त्रिपिटक यानी कि 3 पिटकों का संकलन जो है संपूर्ण किया गया है। तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक, जिसकी हमने पहले ही बात की, उसका संकलन इस समय में हुआ है। और यहाँ यह तय किया गया है कि पूरे विश्व भर में बौद्ध धर्म और उसके सिद्धांतों का प्रचार किया जाएगा और दुनिया भर में भिक्षुओं को भेजा जाएगा। चौथा बौद्ध काउंसिल जो है वो आपका होता है 72 ईस्वी में, और ये कहां पे होता है? ये कश्मीर में होता है। 72 ईस्वी में कश्मीर में होता है। किसकी अध्यक्षता में होता है?
ये वासुमित्र की अध्यक्षता में होता है। संरक्षक राजा कौन है? कनिष्क, कुषाण वंश का राजा कनिष्क जो है आपका संरक्षक राजा है। और इसके परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म में दो संप्रदायों में विभाजन होता है आपका, हीनयान और महायान। और महायान में आपका विभाजन होता है, जिसमें महायान जो हैं ये लोग बुद्ध को भगवान का दर्जा देते हैं। यहाँ से बुद्ध के अवतारों की चर्चा होगी, यहाँ से संस्कृत भाषा का प्रयोग होगा, जबकि इससे पहले बौद्ध धर्म में पाली भाषा का प्रयोग किया जाता है, जो प्रकृति की तरह एक सामान्य भाषा है जिसका निचले वर्गों में इस्तेमाल ज़्यादा हुआ करता था। तो यहाँ से महायान में बौद्ध जो हैं वो भगवान बन जाएंगे, मूर्ति पूजा शुरू हो जाएगी, धर्म में अनुष्ठान और कर्मकांड आ जाएंगे, और इस तरह से हीनयान और महायान का विभाजन जो है वो हमें देखने को मिलेगा चौथे बौद्ध परिषद के बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में हमने जान लिया है। स्थाविरावादीन जो हैं, ये जो अनुशासन दिया गया था बौद्ध धर्म के द्वारा उनको ही मानना चाहते थे। महासंघिका जो हैं वो इसमें रियायतें चाहते थे। ठीक उसी तरह महायान और हीनयान जो हैं, हीनयान बाद में चौथे परिषद के बाद जो बने, तो हीनयान जो हैं वो ऑर्थोडॉक्स टीचिंग्स में या बुद्ध की जो सिद्धांत हैं उनमें मानते थे, और दूसरी तरफ महायान जो हैं वो बुद्ध के अवतारों में मानते थे कि बुद्ध को अभी महापरिनिर्वाण नहीं मिला है, ये दोबारा अवतार लेंगे। आगे बढ़ते हैं और इसके प्रभाव की बात करते हैं। तो समाज में अगर प्रभाव की बात करें तो औरतों की स्थिति जो है उसमें सुधार आता है, क्योंकि निर्वाण जो है वो अब सिर्फ पुरुष ही नहीं महिलाओं को भी उसकी प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा निचले वर्ग जो हैं उन्हें समान दर्जा दिया जाता है, चाहे वो संघ हो या धर्म हो, समान दर्जा दिया जाता है। उत्तर वैदिक काल में निचले वर्णों को वेदों का पाठ करना जो है वो भी मना किया गया था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम आर्थिक जीवन की बात करें तो आर्थिक जीवन में भी वृद्धि होती है, समानता ज्यादा आती है, क्योंकि मध्यम मार्ग जो है उसका अगर लोग पालन करते हैं तो आपकी इच्छाएं जो हैं वही कम होती हैं। और दूसरी तरफ साहित्य और शिक्षा, इसका विकास भी होता है, क्योंकि ये बौद्ध संघ जो हैं जिनकी हमने पीछे बात की है, ये बौद्ध संघ जो है शैक्षणिक संस्थान के रूप में उभरते हैं। कला और संस्कृति, वास्तुकला की बात करें तो यहाँ पे भी हमें कई सारे गुफा की वास्तुकला जो है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा हमें मूर्ति कला जो है वो भी यहाँ देखने को मिलती है, सांची और भरहुत के स्तूप में जो हमें एमपी में मिलता है, और इसके अलावा बोधगया के महाबोधि मंदिर में। गुफा की वास्तुकला जो है वो हमें ज्यादातर नासिक के आसपास देखने को मिलता है, लेकिन बारावर हिल्स जो है आपके बिहार में, यहाँ पे भी आपको कुछ गुफाएं जो हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित मिलती हैं। अजंता, एलोरा, बाघ की गुफाएं, इन सब जगहों में हमें चित्रकला भी बहुत महत्वपूर्ण है, बौद्ध धर्म से संबंधित ही ये हैं, जिनमें जातक कथाओं पर आधारित यहाँ आपको चित्र, मूर्ति कला, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो अंत में बौद्ध धर्म के पतन के क्या कारण हैं? सबसे पहला है हिंदू धर्म में सुधार है। वैदिक धर्म में जो है वो सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिन चीजों के कारण ये प्रतिक्रिया हुई थी, जिनके कारण ये नए धर्म आए थे, उनमें सुधार होने लगा है। ये जो बौद्ध संघ हैं, इन संघों में भ्रष्टाचार जो है वो शुरू हो जाता है, यह भी जो है एक कारण बनता है आपके पतन का। इसके साथ साथ संस्कृत भाषा का इस्तेमाल, जैसा मैंने कहा महायान संप्रदाय जो है वो संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करता है, और संस्कृत भाषा आपके जटिल भाषा है जो निचले वर्ण के लोगों को नहीं आती है, तो इसलिए संस्कृत भाषा का इस्तेमाल भी एक पतन का कारण बनता है। मध्यकालीन समय में और गुप्त काल में आपको शाही संरक्षण या रॉयल पैट्रोनेज नहीं मिलता है, यह भी एक आपका महत्वपूर्ण कारण बनता है। और अंत में आपका परसिक्यूशन भी किया जाता है विभिन्न राजाओं के द्वारा, जो आपके पतन का कारण बनता है। बौद्ध धर्म और बुद्धिज्म से संबंधित इतनी जानकारी आपके लिए काफी है। धन्यवाद।